हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में आपको लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 311 के थर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इसके पहले मैंने सेकंड प्रॉब्लम की वीडियो अपलोड की है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड क्वेश्चन थर्ड पे मूव करते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, बट ये बाइनरी ट्री जो है वो इस वजह से थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन, या मैं बोलूँ कि हाँ, आपको इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बट आपको लगे यार इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, राइट। तो देखो, मैं थोड़ा सा पहले टिप दे दूँ। जब भी बाइनरी ट्री का सवाल हो ऐसा, तो आपको कहीं पे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो, तो आप रिकर्सिव वे में सोचो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने के लिए। कई बार देखो होता क्या है कि लॉजिक हमें समझ में आता है, बट हम इम्प्लीमेंटेशन में उलझ जाते हैं और हमारा जो है ना लॉजिक तो बना बनाया सारा कुछ खराब हो जाता है, नहीं कर पाते हैं उस क्वेश्चन को। तो एक स्टेप पे सोचो, एक ऐसा स्टेप जो बार बार रिपीट हो रहा, ठीक है। बस उसी तरह सोच के आपको रिकर्सिव वे में लिखना, उस स्टेप को लिखना, और उसको इस तरह हैंडल करना है कि सारा टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप आपका जो भी अप्रोच है वो जो होने वाला है वो सारा कुछ उसमें कवर अप हो जाए, राइट। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में, हम साथ में जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि परफेक्ट बाइनरी ट्री है। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है कि हर एक नोड के द लेवल ऑफ नोड इन द नंबर ऑफ इज द नंबर ऑफ एज, ठीक है। यहाँ पे तो परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑल पेरेंट नोड जो होते हैं उसके दो चाइल्ड होते हैं। यहाँ पे देखो, ये परफेक्ट बाइनरी ट्री का एग्जांपल है 2, एंड इसके भी दो नोड है, इस नोड के भी दो नोड है, इस नोड के भी दो नोड है, ठीक है। या तो कोई नोड ही नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे लीफ नोड जैसा बन रहा, नहीं तो हमेशा इसके दो नोड होंगे, राइट। तो आपने देखा होगा ट्री में क्या होता है, कभी लेट सपोज किस तरह का ट्री आपने देखा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ है, मैं यहाँ से ऐसे कर दूँ और यहाँ से ऐसे कर दूँ, तो ये सब ये जो ट्री है तो ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। परफेक्ट बाइनरी ट्री ये नहीं है, राइट। तो अगर मैं लिखूँ इस तरह से, ये इसका दो नोड, अब या तो मैं इसके कोई नोड ना बनाऊँ, या अगर बना रहा हूँ तो इसके दो नोड मुझे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बना रहा हूँ तो मुझे दो नोड बनाने पड़ेंगे, वरना नहीं। तो ये सब परफेक्ट बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो आपके ऑड लेवल पे नोड हैं उनके वैल्यू को मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। अब रिवर्स इन द सेंस क्या है, 8, 13, 21, 34 है, तो ये इस वे में है। अब इसको रिवर्स करना मुझे, तो ये थर्ट, अगर लाइक सॉरी, ये तो ऑड वाला नहीं है, ये इवन वाला हो गया। चलो कोई नहीं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज नंबरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2 एंड देन 3, एंड यहाँ पे लेट सपोज 4, एंड वी हैव 5 हेयर, 6, 7, 8, 9, इसका 10, इसका 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। तो ये बात आप जानते हो, टोटल नंबर ऑफ नोड जो होंगे इसके कंप्लीट बाइनरी ट्री अगर ऐसा देख रहे हो तो 2 टू पावर n माइनस 1 होगा। देखो, n आपका हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 है, 2 टू पावर 4 माइनस 1 है। चलो कोई नहीं, तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये तो साइड की थोड़ी सी बातें हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि लेट्स सपोज, अगर आप देखो, अगर आप हाइट की बात कर रहे हो ना, तो हाइट देखो लेवल की जो बात कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, ये है आपका लेवल 0, लेवल 0, यह है लेवल 1, यह है लेवल 2, और यह है लेवल 3, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि आपको जो भी ऑड लेवल है, राइट, ये वाले और ये वाले इस बाइनरी ट्री में, तो इसके वैल्यू, नोड की जो वैल्यू है उसे रिवर्स करना। तो आप समझो कि ये 2, 3 जैसे रूट के नोड में नहीं है, ठीक है। ये आपके वेक्टर में है, तो 2, 3 कुछ इस तरह वेक्टर आपका बन रहा होगा। अगर आप रिवर्स करोगे तो क्या होगा, 3 एंड 2 ऐसा बनेगा। अब ये फर्स्ट वाला फर्स्ट में पॉइंट होना चाहिए, सेकंड वाला सेकंड में पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे 3, 1 कनेक्टेड होगा एंड 2 ये बनना चाहिए। डिजाइड ये है आपका। यहाँ पे देखो तो 14, 15, 13, लाइक मैं लिखूँ ऐसे 14, 15, 13 एंड 12, 11, 10, 9, 8, ये आपकी वैल्यू है। इसको रिवर्स करोगे तो क्या होगा, 8, 9,
10 11 12 13 15 14, राइट। तो ये आपको इस तरह होनी चाहिए, 8 यहाँ पे हो, 9 10 11 12 13 15 14 इस तरह होना चाहिए, अगर ये ट्री है तो, राइट। ये मैं बोल रहा हूँ, ये है आपका रिवर्स करने का यहाँ पे मतलब, ठीक है। ये नहीं कि आप इस ऐसा नहीं सोचना है कि ये वाले छोटे वाले में आपको रिवर्स करना मतलब ये दोनों को स्वैप कर दो, इस दोनों को स्वैप कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना। ये गलत है, ये रिवर्स नहीं है, ये लेफ्ट और राइट स्वैप हो रहा है बस, ये रिवर्स नहीं है। तो इस पूरे लेवल की बात हो रही है, इस पूरे लेवल पे जो वैल्यू है उसको रिवर्स करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक। पहला अप्रोच तो ये बनता है जो मैंने डिस्कस किया कि इस लेवल पे जाओ, ठीक है। तो आप लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको प्री ऑर्डर और आपको यूज करना पड़ेगा, या डीएफएस वगैरह आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी बीएफएस फिर होगा लेवल ऑर्डर। तो आप क्या करोगे, एक तो तरीका ये है कि पूरे वैल्यू को उठाया, वेक्टर में स्टोर किया, वेक्टर से आपने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया और फिर से वैल्यू कहाँ यहाँ पे डाल दिया। पहला तरीका ये है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ट्री वाले कंसेप्ट में हम वेक्टर वगैरह एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते हैं, जहाँ पे थोड़ी सा इनवाइंग चीज़ हो जाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप अगर सिंगल ट्रेवर्सल में कर सकते हो तो बेटर है। तो इसका एक सिंगल ट्रेवर्सल का अप्रोच है, ठीक है। तो वहाँ ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। आप वो भी कर सकते हो, ज़्यादा ही टफ नहीं होगा, वो भी इससे काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा, अब देखो सेकेंड वाले को ही देखते हैं, थोड़ा सा बस इरेज कर देते हैं इसको। आई थिंक आप ये समझ चुके हो, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला आपने अगर समझ लिया है तो इसको भी हटाओ, राइट, एंड इस चीज़ को भी हटाओ, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका क्या करना। लेट्स सपोज जब यहाँ पे हो तो रिवर्स क्या हो रहा है, रिवर्स करने का सिंपल, अगर आप बेसिक एल्गोरिदम अप्रोच जो जब कॉलेज टाइम पे हमने सीखा था, फर्स्ट को लास्ट से स्वैप कर देना है, स्वैपिंग ही होगी, फर्स्ट लास्ट से, सेकंड को सेकंड लास्ट से, थर्ड को थर्ड लास्ट से, इस तरह स्वैप करना है, ठीक है। ये हो जाएगा, सेम ही चीज़ है। देखो यहाँ से स्वैप करोगे तो क्या होगा, 8 और ये होगा 14, ये 15 है जो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे होगा 13, और होगा यहाँ पे 11, यहाँ पे होगा 12, देख लो। तो ये हो गया रिवर्स, यही करना है, यही सिंगल ट्रेवर्सल में करनी है। तो अब क्या होगा, किसी भी रूट का जो एक्सट्रीम रूट है उसके एक्सट्रीम लेफ्ट की मुझे बात करनी है, लेफ्ट को एक्सट्रीम रूट राइट डायरेक्शन में राइट के साथ स्वैप करनी है, फिर उसी के बाद इसी के रूट के राइट को, इस रूट के राइट को इसके लेफ्ट के साथ स्वैप करना है। देखो ये आपका यहाँ पे बनेगा। आप वेक्टर में होते बहुत इजीली कर देते, i इक्वल टू 0 टू n/2 करते, आप i n-i-1 कर लेते, राइट। तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत सिंपल ढंग में आपको समझ में आ रही होती, विजुलाइज हो जाती है, और आप आसानी से कोड कर लेते हो। बट यहाँ पे क्या है कि आपके लेफ्ट राइट जो है आपको एक्सेस करनी है चाइल्ड को, तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो विजुलाइज करो, इस वैल्यू और इस वैल्यू को मुझे स्वैप करना है, तो इस वाले रूट से एक्सट्रीम लेफ्ट में मैं आता आ रहा हूँ, और उसके लेफ्ट की वैल्यू इसके एक्सट्रीम राइट के राइट साइड से मुझे स्वैप करनी है। उसी रूट के लेफ्ट को इस रूट के राइट के साथ स्वैप करना है। अब कहोगे एक ही वैल्यू होगी, तो मैंने पहले ही डिस्कस किया, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो सॉरी ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है, तो आपको कहीं ना कहीं हमेशा 2 नोड ही मिलेंगे, अगर नहीं होगा तो रूट जो होगा वो सिंगल नोड के साथ, वो सिर्फ रूट वैल्यू के साथ होगा, उसकी कोई चाइल्ड नहीं होगी, ठीक है। तो उस केस में रूट राइट और रूट लेफ्ट जो होगा वो नल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब आपको यही चीज़ कंटिन्यूसली करना है, यहाँ पे आए तो इसके साथ किए, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये 7 है। अगर आप इसके बाद टॉप पे जाओगे फिर यहाँ पे आओगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये रूट होना चाहिए। तो देखो हर बार क्या है, ये राइट में गए, यहाँ लेफ्ट में, सॉरी ये लेफ्ट में जा रहे हो, ये राइट में जा रहे हो, बट यहाँ पर अगर राइट में जा रहे हो तो यहाँ से लेफ्ट में आना है। तो हर एक नोड पे आपको यही करना है, राइट के साथ तो इसके लेफ्ट के साथ, यहाँ पे राइट तो यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट, तो 2 ऑपरेशन हो गए, ठीक है।
उसी चीज़ को बस मैंने विजुलाइज करके रिकर्जन लिखा है। दिखाता हूँ आपको कोड। बहुत सिंपल है। प्री ऑर्डर आपको यहाँ पे कॉल करना है, यहाँ पे हाइट 0 है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये बेस चेक आपको करना होगा। एंड ये स्वैपिंग वाला जो है वो आपको सबसे पहले समझाता हूँ। देखो, तो ये स्वैप हो रही वैल्यू, तो इस रूट से हम इस दोनों को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये रूट जो है वो ऑड वाला है, तो यहाँ पे जो रूट होगी, लाइक यहाँ पे जो लेवल है वो ऑड लेवल है, तो ये लेवल इवन लेवल होगी, ऑड -1 इवन लेवल होगी। तो इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि इवन लेवल पे मुझे चेक करनी है, ठीक है। इवन लेवल पे मुझे राइट और लेफ्ट का देखना है ना, तो जहाँ पे हाइट इवन हो गया वहाँ पे स्वैप करनी है √1 और √2। तो √1 आपका बेसिकली इस साइड के जो आता आ रहा, और √2 बेसिकली इस साइड में जो आता आ रहा आपका रूट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलो इस कोड से ही आपको समझाता हूँ। पहले देखो, प्री ऑर्डर कॉल हुआ रूट के लेफ्ट और रूट के राइट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूट है, यहाँ पे कॉल हुआ तो आपका एक पॉइंटर आ गया यहाँ पे, जो √1 है आपका। अभी √1 यहाँ पे कॉल हुआ है और √2 यहाँ पे है। देखो यहीं से बटना शुरू हो गया, एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट पे जाना शुरू हो चुका। यहाँ पे है, ये चेक करेगा नहीं है, हाइट भी इक्वल टू 0 है, ठीक है। स्वैप वैल्यू कर दो √1 और √2 के वैल्यू को। तो यहाँ पे वैल्यू स्वैप हो गई, तो यह हो जाएगा 3। इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हो गया 3, इसको काट दो और इसको कर दो 2, ठीक। अब ये 3 के इधर जाना है, तो मैंने पहले कॉल किया लेफ्ट और राइट पे, इसके लेफ्ट और इसके राइट। तो फिर आ गया √1 यहाँ पे आपका, यहाँ पे √1 यहाँ पे। चलो थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी आपका √1 है और √2 यहाँ पे आ गया। फिर से देखिए, हाइट आपका +2 = 0 है नहीं, क्योंकि इस पे आ रहा तो यहाँ पे बात हो रही होगी, तो आपको कहीं ना कहीं ऑड होगा भी, तभी नहीं चेक करना। फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट में जाएगा, तो रिकर्जन फिर से चलेगा, √1 यहाँ आ गया। अब ये √2 यहाँ है। अब देखो यहाँ पे आने के बाद हाइट आपका इवन हो गया। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे आया तो 1, यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया 3। तो यहाँ पे अभी है, लाइक यहाँ से कॉल हुई ना, ये √1 यहाँ से पास हुई, ठीक है, √1 का लेफ्ट। तो उस केस में हाइट +1 आपका जा रहा, तो यहाँ पे ये आपका ऑड इवन हो गया। ये ऑड है तो ये आपका इवन है। तो अब जब ये वापस जाएगा, इसके बाद वापस जाएगा, तो यहाँ पे आएगा तो √1 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे देखो, क्योंकि इस वाले √1 और √2 का अगर देख रहे हैं तो इसके आगे कुछ नहीं है, राइट। तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका नल होगा जो रिटर्न कर देगा। यहाँ पे आया, अब √1 की वैल्यू और √2 की वैल्यू स्वैप हो गई, तो ये 14 और ये 8 आपका स्वैप हो गया। स्वैप होने के बाद ये फंक्शन कॉल का काम खत्म होगा, तो सेकंड वाला कॉल शुरू होगा। तो इस केस में √1 जो होगा आपका यहाँ पे ये 14 होगा और उसका राइट, ठीक है, तो इसका राइट ये 15 और इस √2 का लेफ्ट, देखो √1 का राइट √2 का लेफ्ट, तो इसके 9 को कॉल किया गया। अब ये दोनों वैल्यू स्वैप होगी 15 9। फिर फंक्शन कॉल वापस यहाँ पे जाएगा और इस केस में यहाँ पे जाएगा। इसके लेफ्ट का काम हो गया, इसके राइट का काम हो गया। तो अब सिमिलरली इस रूट के 2 के रूट के लेफ्ट को कॉल होगा और इसका राइट को कॉल होगा, और फिर सिमिलरली यही चीज़ आपको कॉल होने वाला। तो देखो यही बेसिक चीज़ है। बेसिक क्या है यहाँ पे, एक रूट का लेफ्ट कॉल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग इस साइड के रूट का राइट कॉल होगा, फिर उसके बाद इसका राइट कॉल होगा तो इसका लेफ्ट कॉल होगा। बस यही चीज़ करना। तो रिकर्जन आपको सबसे एटमोस्ट नीचे लेवल पे जाके डेप्थ पे, पूरे डेप्थ पे जाके मुझे ये चीज़ को चेक करना और कंटिन्यूसली वो चीज़ आगे ऊपर आता चला जाएगा, ठीक है। तो आपका सारा जो है पूरा ट्री जो है वो बैलेंस जो आपको अचीव करना वो अचीव हो जाएगा, राइट, ठीक है। ये फंक्शन कॉल में आपको थोड़ा सा परेशानी जो है, आप परेशान हो सकते हो, बट उतना ज़्यादा कुछ नहीं होने जैसा है, ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बट आपको किसी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। एंड क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख लेना। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।